दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि वृतांत में आज की कहानी है ब्रजपति नंदन का नामकरण संस्कार। भगवान श्री हरि की लीलाएं अनंत हैं, जिनको बता पाना संभव नहीं है। फिर भी त्रिकालदर्शी महर्षि महामुनि गर्ग जी द्वारा भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार कर उनके विश्व रूप को वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के जन्म के पश्चात ही उनकी आज्ञानुसार वसुदेव जी ने जन्म की रात्रि में ही उनको गोकुल में नंद भवन में पहुंचा दिया था, जहां नंद बाबा और माता यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। अब वसुदेव जी ने संस्कार शुद्धि हेतु बालकों का नामकरण करना चाहा। इसीलिए वसुदेव जी ने अपने बालकों का नामकरण संस्कार व भविष्य जानने हेतु महामुनि गर्ग ऋषि से विनती की। वसुदेव जी की प्रार्थना पर ही नंद कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराने के लिए महर्षि गर्ग जी ब्रजराज नंद जी के घर पधारे थे। महर्षि जी तो पहले से ही जानते थे कि नंद जी के घर बाल रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण ने साक्षात अवतार लिया है। इसीलिए महर्षि गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए ही यदुवंशियों का कुल गुरु बनना स्वीकार किया था। त्रिकालदर्शी महर्षि गर्ग जानते थे कि कंस देवकी के 8वें पुत्र की तलाश में है, और अगर नामकरण संस्कार भव्यता के साथ किया तो नंद परिवार संकट में पड़ सकता है। इस तरह हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। यही सोचकर गर्ग जी ने बलराम और श्री कृष्ण के धार्मिक अनुष्ठान का विशेष समारोह नंद भवन के अंदर ही यज्ञोपवीत कर संपन्न किया, ताकि कंस वहां तक ना पहुंच सके। नामकरण समारोह बिना किसी को बताए किया गया था। दोनों नंद कुमारों में महर्षि गर्ग ने सर्वप्रथम आयु में बड़े होने के कारण रोहिणी पुत्र का नामकरण किया। उन्होंने बताया कि यह बालक अपने अपार बल के कारण बलदेव और दूसरों की उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए राम अर्थात बलराम नाम से जाना जाएगा। बलराम का एक नाम संकर्षण भी रखा गया, क्योंकि उन्हें माता देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था। आई मुनिवर गर्ग जी नंदराज के धाम, कुल गुरु आशीर्वाद से हुआ नामकरण आज। सर्वप्रथम रोहिणी पुत्र को नाम दिया बलराम, अप्रतिम बल सौंदर्य युक्त पुत्र ये नयनाभिराम। यशोदा माता के पुत्र का नाम रखते समय महामुनि गर्ग दुविधा में पड़ गए, क्योंकि यह लीलाधर तो अपनी लीलाओं के कारण कई नामों से जाना जाने वाला था। उन्होंने नंद जी को बताया कि आपका यह पुत्र पहले भी कई युगों में जन्म ले चुका है। सतयुग में श्वेत रंग में, त्रेता में रक्त वर्ण में और अब द्वापर युग में इसने श्याम वर्ण में जन्म लिया है। इसके बाद ही महर्षि गर्ग ने जल भरे मेघ के समान गहरे काले रंग के होने के कारण यशोदा नंदन को कृष्ण नाम दिया। साविला सलोना जो हर युग में रूप धरता है, साविला सलोना जो हर युग में रूप धरता है, अप्रतिम लीलाओं से जग कृष्ण इसको कहता है, अप्रतिम लीलाओं से जग कृष्ण इसको कहता है। अब महर्षि गर्ग ने बालक का फलित ज्योतिष कथन शुरू किया। ब्रजराज नंद, आपका यह पुत्र अपने नाम के अनुरूप ही होगा। यह अपनी शारीरिक कांति और मन के सौंदर्य से सबको मोह लेगा। एक अपूर्व नूतन योग प्रेम योग का यह निर्माण करेगा। जितने स्पष्ट रूप में आप प्रतिदिन अपनी गौशाला में भिन्न भिन्न रंगों की गायों को देखते हैं, उतने ही स्पष्ट रूप से यह सत्य को अपने अंगों से देखेगा। यह स्वयं अपनी कृष्ण शैली में सबके साथ व्यवहार करेगा। इसकी महिमा को कोई नहीं समझ सकता। आपके साथ गोकुल में भी वह अधिक समय तक नहीं रहेगा। इसका निर्मल और स्नेहिल साहचर्य आपको अधिक समय तक प्राप्त नहीं होगा। महर्षि गर्ग भविष्य कथन करते करते उस अज्ञात पड़ाव पर पहुंच गए, मानो कोई भव्य दिव्य घटना उनकी आंखों के समक्ष साकार हो रही हो। वो अपने आप में खो गए थे। फिर अचानक महर्षि की झंकार ध्वनि शुरू होती है। महाराज, आपका यह सुपुत्र न्याय और धर्म की रक्षा की खातिर निरंतर कर्मरत रहेगा। एक विस्थापित और पराक्रमी राज्य कुल को यह पूर्ण समर्थन देगा।
उनको न्याय दिलाने हेतु यह न भूतो न भविष्यति ऐसा महायुद्ध करवाएगा जिसे संपूर्ण विश्व कभी नहीं भूल पाएगा। अत्यंत परिश्रम साध्य 14 विद्याएं ये बहुत आसानी से अल्पकाल में सीख लेगा। 64 कलाओं पर इसका आधिपत्य होगा। युगों युगों तक यह अपने गुरु और माताओं के नाम से पहचाना जाएगा। यह सुपुत्र योग योगेश्वर है, सही अर्थों में विभूति पुरुष है, महापुरुष है, न केवल अतुलनीय बल्कि अद्वितीय है। जल में स्थित कमल दल की भांति अलिप्त यह पुत्र दैवीय चमत्कारों से युक्त होगा। जीवन में कृष्ण श्याम, गोपाल, मोहन, मुरारी, घनश्याम, माधव, नंद नंदन, देवकी नंदन आदि नामों से विभूषित अंततः ये वासुदेव कहलाएगा। जीवन का अर्थ क्या है और उसे कैसे जिया जाता है, यह सहज सरल भाषा में लोगों को बताएगा और नित्य जीवन में गीता उपदेश के द्वारा यह कर्म योग का आचरण लोगों को सिखाएगा। इस बालक ने जीवन का पहला श्वास ब्रजराज नंद जी के सुरक्षित आवास में लिया है, किंतु यह वासुदेव देह विसर्जन करेगा एक घोर अरण्य में, अश्वत्थ वृक्ष की घनी छाया में, खुले आकाश के नीचे, अत्यंत सामान्य रीति से, पूर्ण एकांत में। इति शुभम भवतु। ऋषि गर्ग जी इस पल की ना जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, इसीलिए इस धरती पर अवतरित 16 कलाओं से युक्त अपने प्रभु के दर्शन एक बालक के रूप में देखकर भाव विभोर हो गए और उनके मुख से एक ही नाम निकला, श्री कृष्ण। अपने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए बोले, ओम श्री कृष्णार्पण मस्तु। देखे बाल रूप भगवन का महर्षि हो गए भाव निमग्न, मानो घट गई दिव्य घटना भविष्य दृष्टा के समक्ष, हो गए मुनि ध्यान मग्न, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, मन हृदय के भाव बोले, ओम श्री कृष्णार्पण मस्तु। इस तरह से गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने के पश्चात नंद बाबा को समझाकर अपने आश्रम को लौट आए। वास्तव में कृष्ण ने न केवल लोगों को जीवन जीना सिखाया बल्कि स्वयं भी वही सहज सरल जीवन जिया। लेकिन कृष्ण एक ऐसा नाम है जिसके कार्य और उद्देश्य को स्वयं माता यशोदा भी ना समझ सकी, तो भला एक साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है। महर्षि की भविष्यवाणी सुनकर नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी जी आनंदित हो उठे। उनकी समस्त लालसाएं मानो पूरी हो गई हो। मुख से एक ही शब्द निकला, मैं अब कृतकृत्य हूँ। कृष्ण ऐसा नाम जिसको ना समझ सकी यशोदा माता, अप्रतिम लीला करता वो है जगत का भाग्य विधाता। मथुरा में जन्म लेकर गोकुल का यश बढ़ाया, मथुरा में जन्म लेकर गोकुल का यश बढ़ाया, आचरण परम धर्म का कर्तव्य ये सिखाया, आचरण परम धर्म का कर्तव्य ये सिखाया। हे अतुलनीय विराट पुरुष, हे योगी योगेश्वर, करते बंदन श्री चरणों का हम जगत पिता जगदीश्वर, करते बंदन श्री चरणों का हम जगत पिता जगदीश्वर। ओम श्री कृष्णार्पण मस्तु। इति शुभम भवतु। अगर जो आपको हमारी कहानियां अच्छी लगें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।